तो देखिए होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको कुछ डिफरेंस बताने। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 15 पे एनसीईआरटी पे कह रहा है लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, अब ये देखिए एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा, तो 2 मार्कर क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे, करेक्ट। तो टोटल 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट में आप होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का आप डेफिनेशन बता सकते हो, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर दे हैव नॉट यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। इसका क्या मतलब है? सुनिए, देखिए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर और नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बेटा कि आपने क्या लिया, आपने लिया शुगर, करेक्ट। शुगर लिया और साथ में आपने वाटर लिया, ठीक है। इनका आपने एक मिक्सचर तैयार कर लिया, शुगर प्लस वाटर का आपने मिक्सचर तैयार कर लिया, ठीक है। वाटर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा शुगर डाल के उसको स्टर करो, ऐसा हिलाओ, एक सॉल्यूशन टाइप का बन जाएगा, वहाँ पर मिक्सचर एक बन जाएगा। ये देखिए, अब ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है शुगर प्लस वाटर का, ठीक है। आप एक काम करो, ये एक बड़ा ग्लास है, ठीक है, जिसमें आपने बनाया है, या बड़ा सा बीकर है, छोटे छोटे ग्लासेस लेके आइए। 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 या 5 छोटे छोटे ग्लासेस ले आइए। अब इसमें से निकाल के थोड़ा सा सैंपल इसमें रखिए, थोड़ा सा इसमें रखिए, थोड़ा सा इसमें रखिए, थोड़ा सा इसमें रखिए, करेक्ट। तो ये जो आपका शुगर प्लस वाटर वाला मिक्सचर था, थोड़ा सा इसमें आ गया, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, करेक्ट। इसको टेस्ट करिए, पहले इसको टेस्ट करिए, टेस्ट कर लिया। अब थोड़ी देर के बाद जब आपका टेस्ट चला जाए तो इसको टेस्ट करिए, फिर थोड़ी देर के बाद इसको टेस्ट करिए, फिर थोड़ी देर के बाद इसको टेस्ट करिए। आप क्या देखोगे? सबका टेस्ट सेम आ रहा है, सबका टेस्ट सेम आ रहा है। इस बात से आप क्या समझते हो? इस बात से आप थोड़ा थोड़ा ये फील कर रहे हो कि इस सैंपल के पर यूनिट वॉल्यूम में, ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस सैंपल के पर यूनिट वॉल्यूम में अगर इसके 1 यूनिट वॉल्यूम में जाके हम चेक करें तो जितने शुगर के पार्टिकल्स हैं उतने ही वाटर के यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, कि इसका जो कॉम्पोजिशन है, किसका? होमोजीनियस मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन मतलब कैसे वो बना हुआ है, संगठन उसका, जिन भी पार्टिकल से वो मिलके बना हुआ है, उन पार्टिकल का जो कंपोजिशन है, उनका जो संगठन करने की जो तरीका है, मिलने का आपस में जो तरीका है, वो क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसा है। मतलब समझो जरा, मतलब समझो। देखो यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम से हमने जब सैंपल लिया तो हमने क्या देखा, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, बस आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 5 शुगर के पार्टिकल मिले। कितने? 5 शुगर के पार्टिकल मिले और 100 आपको वाटर के पार्टिकल मिले, करेक्ट, पर यूनिट वॉल्यूम में। फिर हमने जाके यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम लिया। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हो? 1 यूनिट वॉल्यूम, जैसे कि 1 सेंटीमीटर को वॉल्यूम ले लिया या 1 ml ले लिया, 1 मिलीलीटर ले लिया, ठीक है। यहाँ से जाके हमने जब चेक किया 1 ml लिया, ये 1 ml सैंपल है, ये भी 1 ml सैंपल है, तो यहाँ पर भी आपको शुगर के कितने पार्टिकल्स मिले बेटा? 5 शुगर के, S फॉर शुगर समझ लीजिएगा, 5 शुगर के पार्टिकल मिले, और 100 आपको W फॉर वाटर समझ लीजिएगा, 100 वाटर के पार्टिकल्स मिले। ऐसा नहीं है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कहीं तो आपको शुगर के पार्टिकल 5 मिल रहे हैं और कहीं तो आपको 10 मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। शुगर के पार्टिकल्स की संख्या क्या है? सेम है, और वाटर के पार्टिकल की संख्या भी क्या है? सेम है। इसीलिए आपने जब अलग अलग ग्लासेस में इसके सैंपल निकाले थे तो आपको अलग अलग ग्लासेस के जो सैंपल थे उनका टेस्ट, उनका स्वाद आपको सेम आ रहा था, करेक्ट। यहाँ से आपने पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, यहाँ से आपने पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, यहाँ से आपने पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, तो आप क्या देख रहे हो बच्चों? हर जगह आपको 5 शुगर के पार्टिकल और 100 वाटर के पार्टिकल आपको मिल रहे हैं। बस ये एक एग्जाम्पल है, फील करने के लिए हमने आपको यहाँ पर बताया है। यही मीनिंग है किसका? दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए? अच्छा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? दे हैव नॉट यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इसका क्या मतलब है? देखिए, इनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे कि आइए हम आपको एग्जांपल देते हैं कुछ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बेटा, पहला एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, ठीक है। सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, सैंड समझ तो बालू जो होती है, बालू में आपने थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। अरे जो घर में सब्जी में डालते हो नमक, टाटा सॉल्ट, वही, ठीक है ना। तो सैंड प्लस कॉमन सॉल्ट का बेटा फॉर्मूला भी होता है आपका, मैं बता दूं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोराइड। इसका केमिकल नेम है कॉमन सॉल्ट का क्या? सोडियम क्लोराइड। ओके, तो आपने सैंड लिया और सोडियम क्लोराइड लिया, यानी कि कॉमन सॉल्ट लिया, इसको आपने मिक्स कर दिया। बालू ले लीजिए, नमक, उसको मिक्स कर दो, एक बाउल ले लो, उसमें ऐसा मिक्स कर दो और स्पून से स्टिर कर दो, ऐसा हिला दो। जब आप ऐसा हिलाओगे तो ये देखिए बेटा, ये आपका एक मिक्सचर तैयार हो गया। ये देखिए एक बाउल है, इसमें एक मिक्सचर आपका रखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा ये जो मिक्सचर रखा हुआ है, अब हमने क्या किया, इस मिक्सचर के पर यूनिट वॉल्यूम में जब चेक किया, ये देखिए बाउल है और ये क्या है? आपका मिक्सचर है, करेक्ट। ओके,
तो स्टूडेंट्स जब हमने इस बाउल में से सैंपल निकाले थोड़े थोड़े, जैसे हम यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम चेक करते हैं, फिर हम यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम चेक करते हैं, फिर हम यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम चेक करते हैं, फिर हम यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम चेक करते हैं, तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे सैंड्स के जो पार्टिकल हैं उनकी संख्या और सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट के पार्टिकल की संख्या आपको सेम नहीं मिलती है। स्टूडेंट्स ध्यान दे जरा, पता लगा पर यूनिट वॉल्यूम आपने यहाँ से एक सैंपल लिया, इसमें आपको बेटा मान लो कि सैंड के 100 पार्टिकल्स मिले, 100 आपको सैंड मिला, ठीक है, लेकिन आपको NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बेटा 50 मिला, यहाँ 50 NaCl मिला, करेक्ट। फिर आपने यहाँ से सैंपल लिया, ठीक है, तो यहाँ से जब आपने सैंपल लिया तो पता लगा आपको 50 क्या मिल गया, 50 आपको सैंड के पार्टिकल्स मिल गए, या आप कुछ भी कर सकते हो 90 आपको सैंड के पार्टिकल्स मिल गए, ठीक है। और आपको टोटल हम पर यूनिट वॉल्यूम में चेक कर रहे हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम में हम मान रहे हैं कि कितने पार्टिकल्स टोटल 150 हैं, टोटल 150, ओके। तो 100 सैंड के थे, 50 NaCl के थे, फिर यहाँ पे देखिए पर यूनिट वॉल्यूम में 90 सैंड के हो गए और 60 किसके हो गए, NaCl के हो गए। तो आप क्या देख रहे हो, फिर यहाँ से आपने सैंपल कलेक्ट किया, यहाँ से आपने सैंपल कलेक्ट किया, तो आप क्या देखते हो बेटा, आप देखते हो 80 पार्टिकल सैंड के हैं और सोडियम क्लोराइड की संख्या यहाँ पे चेंज हो गई, 70 NaCl है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहीं पे सैंड ज़्यादा है तो सोडियम क्लोराइड कम है, कहीं पे सोडियम क्लोराइड ज़्यादा है तो सैंड कम है। तो इस तरीके से पर यूनिट वॉल्यूम में आपका जो पार्टिकल्स की संख्या है वो आपको सेम नहीं मिलेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये मिक्सचर कैसा है, हेट्रोजीनियस है, यानी कि असमान है। असमान मतलब समान नहीं है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म है इसका कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब इसकी बनावट, इसका संगठन, जिन भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उन पार्टिकल की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में सेम नहीं है, करेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है इसका, करेक्ट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट बेटा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में बोलता है, कह रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बच्चों कंपोनेंट का मतलब जिससे वो मिलके बना हुआ है। जैसे कि जब आपने शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर किया तो इसके कंपोनेंट कौन हो गए, शुगर और वाटर, ये इसके दो कंपोनेंट हैं। अगर इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देते तो कितने कंपोनेंट हो जाते हैं, सॉरी कितने कंपोनेंट हो जाते हैं, 3 कंपोनेंट हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पर कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, सैंड एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से कंपोनेंट मतलब जिससे वो मिलके बना हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं, करेक्ट। चलो, तो द कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट। ध्यान से चेक करिए, द कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स आर नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग दिखना, ऐसा समझ लो, अलग अलग दिखना, ठीक है। तो बेटा होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको अलग अलग, नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट, ये आपको अलग अलग नहीं दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग नजर नहीं आएंगे, बल्कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप आओगे तो द हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर द मिक्सचर हैज फिजिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। यहाँ पे आपको फिजिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो जरा। आप अपने घर में एक काम करो, शुगर ले लो, वाटर ले लो, एक सॉल्यूशन मिक्सचर तैयार कर लो, कर लिया, ठीक है। ये ऐसा मिक्सचर तैयार कर लिया। अब हम आपसे एक बात बोलने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं जरा वाटर का मॉलिक्यूल निकाल के दिखाओ, एक वाटर का पार्टिकल निकाल के दिखाओ। आप नहीं निकाल के दिखा पाओगे। एक शुगर का पार्टिकल निकाल के दिखाओ, यानी कि एक शुगर का मॉलिक्यूल निकाल के दिखाओ। अभी आपको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा बताया था, याद होगा आपको, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, देखो बेटा, इसमें जब आप सैंपल ले रहे हो तो 5 शुगर से हमारा क्या मतलब है, 5 शुगर के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये देखिए। और 100 वाटर के क्या है, पार्टिकल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, बताया था ना अभी लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेटा यहाँ से आपने सैंपल कलेक्ट किया, हमने बोला कि बेटा इस सैंपल में से आप ना वाटर का मॉलिक्यूल अलग करके दिखाओ। आप नहीं अलग करके दिखा पाओगे, यानी कि वाटर और शुगर के मॉलिक्यूल आपको जब आप आंखों से ऐसा देख रहे हो तो आपको अलग अलग नजर नहीं आ रहे हैं। क्या आंखों से नजर भी नहीं आ रहे हैं, और किसी भी फिजिकल मेथड से आप इनको सेपरेट भी नहीं कर सकते हो, ये फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने हाथ ऐसा डाला और वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लिया, और हाथ डाल के आपने जो है शुगर का मॉलिक्यूल निकाल लिया, ऐसा नहीं है ना। अगर इनको सेपरेट करना है तो आपको कोई केमिकल मेथड लगेगा, जो केमिकल मेथड हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि इवेपोरेशन कराना पड़ेगा कि क्या कराना पड़ेगा, वो सब अलग एक मैटर है, ठीक है। शुगर को अगर वाटर से अलग करना है तो आपको कोई केमिकल मेथड वहाँ पर अपनाना पड़ेगा। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, केमिकल मेथड नहीं, फिजिकल मेथड से भी हो सकता है। आई एम वेरी सॉरी, फिजिकल मेथड से भी हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि इसको गर्म करेंगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ यहाँ पर क्या कि ये फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसा हाथ से पकड़ के बाहर निकाल लोगे, या आपको आंखों से अलग अलग पार्टिकल्स नहीं दिखते। पूरा का पूरा जो आपका शुगर और वाटर का जो आपने मिक्सचर बनाया हुआ यूनिफॉर्म दिखता है, आपको आंखों से दिखते तो एक जैसा ये पूरा सॉल्यूशन नजर आएगा। कभी बना के एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में देखिएगा, उधर देखिए जरा। यहाँ पर क्या है बताइए, फिजिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हैं। यस सर भाई, सैंड और NaCl सोडियम क्लोराइड को आप मिक्स कर लीजिए और उसको देखिए, आपको साफ साफ सफ़ेद कलर का, व्हाइट कलर का तो सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल नजर आएगा,
ठीक है, नमक भी नजर आएगा साफ साफ आपको। बालू जिस भी कलर का होता है, थोड़ा सा ग्रेइश कलर का होता है ना, थोड़ा सा चमकीला होता है, सिल्वर ग्रेइश कलर का, तो बालू जो होता है सैंड आपको अलग से नजर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो फिजिकली ये डिस्टिंक्ट होते हैं, साफ साफ आप देख सकते हो। ठीक है, कहीं पे तो बालू ज़्यादा नज़र आएगा और कहीं नमक ज़्यादा नज़र आएगा, तो ये चीज़ है। नाउ पॉइंट 3 कह रहा दे हैव नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यही बात है, दे हैव नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिन भी पार्टिकल से वो मिलके बना हुआ है उनके बीच में कोई भी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन का मतलब आपको आंखों से देखने से ऐसा नहीं लगेगा कि वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पर क्या है, दे हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन का मतलब जब आप इसको देखोगे तो आपको ये अलग अलग नजर आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लैंग्वेज आप लर्न कर लीजिए। एक पॉइंट और हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पर। नाउ फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में आगे आपके क्या एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो ये सब कॉपी में आप लोग नोट्स बना लीजिएगा अपने। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है बेटा, यहाँ पर आपका एलॉय है। करेक्ट, एग्जाम्पल में क्या है, एलॉय है। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर है, सॉल्ट इन वाटर, जैसे शुगर इन वाटर लिया है वैसे सॉल्ट इन वाटर भी ले सकते हो भाई। सोडियम क्लोराइड लो, नमक लो, पानी में डालो, अच्छे से स्टिर कर लो, आपको एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाला मिक्सचर मिलेगा जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, एलॉय अभी मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में, इसको रुक जाइए, यहाँ पे आइए जरा। आपके बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर के डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे सैंड और कॉमन सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ऑब्वियसली वाटर में बेटा थोड़ा बालू डाल के मिक्स कर दीजिए तो हेट्रोजीनियस ही तो होगा, नहीं होगा हेट्रोजीनियस, बताइए। उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, देखो बेटा सैंड को उठा के जब वाटर में डालोगे, देखो ये वाटर है आपका, ठीक है, और इसमें आपने सैंड डाल दिया, जब सैंड डाल के इसको छोड़ दोगे हाँ तो सैंड बहुत सारा नीचे आ जाएगा, कुछ ही सैंड अभी ऊपर रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में जब आप चेक करोगे यहाँ सैंड आपको कम मिलेगा, यहाँ सैंड नीचे आपको ज़्यादा मिलेगा, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स ले लो। आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं, बहुत सारे बच्चों को आयरन फिलिंग्स नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। आयरन फिलिंग्स का मतलब समझो, जैसे घर में जब कारपेंटर आता होगा, आपने देखा कोई लकड़ी का काम करके जाता है वो, है ना, लकड़ी का कोई टेबल बना रहा है तो वो अपने जो इक्विपमेंट्स है उससे इसको ऐसा ऐसा रब करता है, ऐसा ऐसा घिसता है, तो लकड़ी का बुरादा निकलता है वहाँ से। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आयरन का भी बुरादा होता है, उसको हम आयरन फिलिंग्स कहते हैं। मतलब आयरन मतलब लोहा जो मेटल होता है आयरन, ठीक है, उसके छोटे छोटे बुरादे आते हैं मार्केट में, ठीक है, उसको आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। तो वो मार्केट से खरीद लीजिए आयरन फिलिंग्स, और सोडियम क्लोराइड के साथ इसको आप मिक्स कर दीजिए। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, बताया ना आपको। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड नमक के साथ आयरन फिलिंग्स को आप मिक्स कर दीजिए। ठीक है, मिक्स करोगे तो कैसा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। आयरन फिलिंग्स आपको अलग नजर आएंगी और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक सफ़ेद सफ़ेद आपको अलग नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद आप सैंपल कलेक्ट करोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में कहीं तो आयरन फिलिंग्स ज़्यादा होंगी, कहीं तो सोडियम क्लोराइड ज़्यादा होगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं होगा ये। उसके बाद बेटा सॉल्ट एंड सल्फ़र ले लीजिए। बेटा बाज़ार में सल्फ़र पाउडर आता है, सल्फ़र पाउडर जिसकी स्मेल बहुत अजीब सी होती है, बहुत लगती हैं आप उसको, बहुत क्या बोलेंगे, बहुत इंटेंस स्मेल होती है उसकी। तो सल्फ़र ले आओ बाज़ार से और थोड़ा सा सॉल्ट ले आओ, सॉल्ट मतलब यही नमक, मिक्स कर दो। ठीक है, तो बस आपको सल्फ़र अलग दिखाई पड़ेगा और वाइट कलर का आपको सॉल्ट अलग दिखाई पड़ेगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर ऑयल एंड वाटर, ये भी किसका एग्जांपल है, ऑयल ले लीजिए बेटा, ऑयल ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, उसको अच्छे से ऐसा मिक्स कर लीजिए। आप देखोगे कभी भी वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, ऑयल अलग अलग रहता है कहीं, वाटर अलग अलग रहता है कहीं। ठीक है, तो आप इसको करके देख सकते हो घर में, ऑयल को वाटर में आप मिक्स कर सकते हो। अच्छा, अब मेरे को क्या बताना था बेटा, एलॉयज़ बताना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलॉय मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट्स देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल हमने आपको बताया था, एलॉयज़ होते हैं। ठीक है, एलॉयज़ क्लास 10th में आप डिटेल में पढ़ोगे, वो आपको लर्न भी करना है, लेकिन क्लास 9th में एनसीईआरटी अगर आप उठा के देखेंगे बेटा, तो यहाँ देखिए पेज नंबर 15 पे बॉक्स में नीचे एग्जांपल दिया हुआ है एलॉयज़ का। ठीक है, एलॉयज़ क्या होते हैं याद रखिए, एलॉयज़ भी एक तरीके के मिक्सचर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कैसे मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एलॉय बेटा बनते कैसे हैं। देखिए एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, कैसे बनते हैं बेटा, या तो एलॉय मेटल को मेटल के साथ मिला के बनाया जाता है, याद रखिएगा। एलॉयज़ आपको बेटा दो तरीके से बनेंगे, कैसे, देखिए एलॉयज़ आपके दो तरीके से बनेंगे। जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, मेटल को मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, एक तो ये टाइप होगा, मेटल को मेटल के साथ। दूसरा टाइप होगा क्या, अ नॉन मेटल विद मेटल, अ नॉन मेटल को मेटल के साथ, नॉन मेटल प्लस मेटल। करेक्ट। अब देखिए एलॉयज़ हम लोग क्यों बनाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। देखो बेटा, जब मेटल को मेटल के साथ मिक्स किया जाता है तो उसका एक एग्जांपल है ब्रास। ब्रास नाम का ये जो एलॉय है आपको याद करना है, ब्रास नाम का बेटा जो एलॉय है, ठीक है, उसमें 30% जिंक होता है और 70%
कॉपर होता है, करेक्ट। 30% जिंक और 70% कॉपर होता है। इस बात का क्या मतलब है आपको बता रहे हैं बेटा। जिंक एक मेटल होता है, सभी बच्चे याद रख लें, जिंक क्या होता है, एक मेटल होता है। और आप लोग को पता है कि कॉपर भी क्या एक तरीके का मेटल है। तो बेटा ध्यान से चेक करो, ये ब्रास नाम का जो एलॉय है ये कैसे बनाया गया है। तो जवाब है ये 30% जिंक और 70% कॉपर, दोनों ही क्या है, मेटल है। इसकी हेल्प से बनाया गया। अब कैसे बनाया जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मेटल का मेटल के साथ। इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रास है, जिसमें आपका 30% क्या होता है, जिंक। जिंक का बेटा फॉर्मूला होता है Zn, ठीक है। आपको इंग्लिश में लिखना हो आप इंग्लिश में लिख लो, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn और प्लस 70% क्या होता है इसमें, कॉपर। कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब किया क्या जाता है हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए 30% और 70% का मतलब क्या है, इसको हम बहुत आसानी से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि बेटा आपको 100 ग्राम, मान लीजिए कि आपको 100 ग्राम ब्रास तैयार करना है, ठीक है। 100 ग्राम आपको ब्रास तैयार करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको 30 ग्राम क्या लेना होगा, 30 ग्राम जिंक लेना होगा और साथ में आपको 70 ग्राम क्या लेना होगा, कॉपर लेना होगा। ओके स्टूडेंट्स, 30 ग्राम जिंक लेना होगा, 70 ग्राम आपका कॉपर लेना होगा। अब क्या करिए, इसको लेके इसको दोनों को बेटा मिक्स किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में कट करके मशीन्स वगैरह से, और फिर इसको क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको हीट देके हम इसको मेल्ट करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप के बेटा कंटेनर्स आते हैं, ठीक है। और इसमें जिंक और कॉपर का स्ट्रैप डाल दिया जाता है। ये देखिए जिंक और कॉपर का स्ट्रैप डाल के इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसको हम हीट करते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रिक फर्नेस होते हैं, कभी कभी सोलर फर्नेस होते हैं, उससे हम इसको हीट करते हैं। अब जब इसको हीट करेंगे, आप ये मत समझिएगा बेटा कि आइस जैसे होती है ना, आइस बर्फ़ जो होती है उसको गर्म करते हो तो मेल्ट हो जाता है। सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। तो आप ये मत समझिए कि केवल आइस ही मेल्ट हो सकती है, केवल आइस ही मेल्ट हो सकती है। नहीं भाई, मेटल्स भी मेल्ट हो सकते हैं। अरे यार, आप उसको गर्म कर दो, जब गर्म करोगे तो जो उनके पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएंगे धीरे धीरे। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था। आप उसको हीट एनर्जी सप्लाई करोगे भाई। ध्यान से चेक करो, ये जिंक का बेटा पीस है ऐसे, और ये कॉपर का ऐसे पीस है। ये जिंक के बहुत सारे आइटम से मिलकर बना हुआ है, ये ऐसे, ये देखिए ये आइटम सभी पास पास हैं। ये कॉपर के बहुत सारे आइटम से मिलकर बना हुआ है, कॉपर के आइटम सभी बहुत पास पास हैं। जब इसको गर्म करोगे तो आइटम्स क्या होंगे, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करेंगे ना, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रैंडमली इधर उधर जाएंगे, तो ये पार्टिकल ऐसा दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेल्ट हो गया, ये लिक्विड जैसा बेटा बन जाएगा। यहाँ पर क्या मिल गया आपको, एक तरीके का लिक्विड मिल गया। जिंक का भी लिक्विड बन गया और कॉपर का भी लिक्विड बन गया, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हो गए तो लिक्विड फॉर्म में आ गए, सॉलिड फॉर्म से किस में आ गए, लिक्विड फॉर्म में आ गए। अब इसको अच्छे से स्टिर किया जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स किया जाता है, इसको किसी मशीन में रख के ऐसे घुमाया जाता है बहुत तेजी से। जब घुमाओगे तो ये यूनिफॉर्मली क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है बता रहे हैं, अभी रुक जाइए। अब इसको घुमा दो अच्छे से मेल्ट करने के बाद, ठीक है। अब ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। मिक्स होने के बाद ये अच्छी तरीके से बेटा मिक्स हो चुके हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इसको बेटा रख के आप कूल कर दो, स्लोली कूल करेंगे। कैसे करेंगे, स्लोली कूल करेंगे। स्लोली कूल करने का मतलब है बस आप इसको छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने ले आके इसको किसी रेफ्रिजरेटर में रख दिया तब ठंडा हो गया, नहीं। इसको स्लोली कूल होने दो, नेचुरली इसको कूल होने दो, अपने आप इसको कूल होने दो। किसी रेफ्रिजरेटर में ले जाके आपको इसको कूल नहीं करना है, किसी ठंडे स्थान पे ले जाके आपको इसको कूल नहीं करना है। इसको रूम टेम्परेचर पे ही, जैसा नॉर्मल टेम्परेचर वहीं पे आप इसको छोड़ दीजिए। जब आप इसको स्टूडेंट्स छोड़ देंगे, ठीक है, तो इसमें जितना भी हीट कंटेंट भरा हुआ है, जितनी भी हीट एनर्जी भरी हुई है, धीरे धीरे रेडिएट हो जाएगी। धीरे धीरे वो हीट सब बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में अपने आप। धीरे धीरे जब हीट बेटा बाहर जाने लगेगी तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी या फिर से पास पास आने लगेंगे। भाई हीट कंटेंट इसका बाहर निकल जाएगा, मतलब इसकी एनर्जी बाहर रेडिएट हो गई, बाहर चली गई। अब ये पार्टिकल फिर से पास पास आ जाते हैं और यहाँ पर आपको सॉलिड नजर आएगा। ये एक बेटा सॉलिड नजर आएगा। अब ये लिक्विड से वापस किस में चला जाएगा, सॉलिड में। क्यों, लिक्विड क्यों बना था, क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी मिली थी, ठीक है। अब एनर्जी इसकी कम हो गई तो ये वापस किस में आ गया, सॉलिड में आ गया। ये लीजिए, ठीक है। तो वापस जब ये सॉलिड में आ गया है आपका, ठीक है ना, ये आपका सॉलिड में आ गया। यही सॉलिड बेटा ब्रास है। यही सॉलिड क्या कहलाता है, ब्रास कहलाता है। याद रखिएगा, यही सॉलिड क्या कहलाता है, ब्रास कहलाता है। कोई डाउट है बताइए। अब इसमें खास बात क्या है, जब हम बेटा यहां से सैंपल निकालेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, जब हम यहां से सैंपल निकालेंगे, जब हम यहां से सैंपल निकालेंगे, कहीं से भी आप सैंपल निकालोगे बेटा तो आप हर बार क्या पाओगे, 30% तो क्या है इसमें, जिंक है, और 70% तो क्या है इसमें, कॉपर है। यहाँ से भी आप सैंपल निकालोगे आप क्या पाओगे, 30% तो जिंक है और 70% क्या है, कॉपर है। तो आप देख रहे हो इसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या है, सेम है। इसलिए एलॉयज को हमने किस में रखा है बताइए, इसलिए एलॉय को हमने किस में रखा है, होमोजीनियस मिक्सचर में। कोई डाउट है, ओके, ये चीज़ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए। देखिए पता है, अगर आप चाहो कि किसी फिजिकल मेथड से इसको हम अलग कर लें,
किसी भी फिजिकल मेथड से इसको हम सेपरेट कर लें, इसके कंपोनेंट्स को हम अलग कर लें, यानी कि जिंक को अलग कर लें, कॉपर को अलग कर लें किसी फिजिकल मेथड से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ब्रास में से कॉपर अलग कर लो और जिंक अलग कर लो, किससे, किसी फिजिकल मेथड से। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे बेटा अगर आपका जो शुगर और वाटर आपने लिया था, याद है आपको, शुगर प्लस वाटर जो आपने लिया था, ठीक है ना, ये भी तो होमोजीनियस मिक्सचर था, शुगर प्लस वाटर भी तो होमोजीनियस मिक्सचर था। तो इस होमोजीनियस मिक्सचर को आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, इसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हो। कैसे फिजिकली सेपरेट करोगे, इसको आप सिंपल ऐसा गर्म करिए और वाटर सारा वेपर बन के यहाँ से उड़ जाएगा और जो भी कंटेंट बचेगा वो नीचे क्या बचेगा, शुगर बचेगा। इस तरीके से वाटर जो ऊपर अलग हो गया उसको आप कंडेंस कर लो, यानी कि ठंडा कर लो, तो वो वाटर वेपर वापस से पानी बन जाएगा और शुगर नीचे आपका रह जाएगा। यानी कि मिक्सचर्स को हम किससे सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को, ठीक है, ऐसा हमें बताया गया। लेकिन ये देखिए स्पेशल टाइप का मिक्सचर है, ये जो एलॉयज हैं ये स्पेशल टाइप के मिक्सचर हैं जिनको फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा फिजिकल मेथड नहीं है जिससे आप जिंक और कॉपर को ब्रास में से अलग कर दीजिए। तो सर कौन सा मेथड है, तो जवाब है केमिकल मेथड है। क्या है, केमिकल मेथड है, यानी कि आपको यहां पर एक केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी बेटा। वो केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि ब्रास लिया आपने और इसकी किसी कंपाउंड बी के साथ, अब ये कौन है ये हमें नहीं पता, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं, वो सब हमें नहीं पढ़ना, बस मैं बता रहा हूँ, ब्रास को कंपाउंड बी के साथ हमने रिएक्ट कराया और आप क्या देखते हो, कुछ कंपाउंड बन जाता है, लेटर से कुछ भी बन जाता है, मान लो ए बी नाम का कोई कंपाउंड बना, साथ में क्या बन गया, जिंक बन गया और साथ में क्या बन गया, आपका कॉपर बन गया। तो इस तरीके से कोई केमिकल रिएक्शन आप कराओगे तब जाके मिक्सचर ये वाला जो है, कौन सा वाला, एलॉय नाम का जो मिक्सचर है, इसके कंपोनेंट्स अलग होंगे। एलॉय नाम के मिक्सचर के कंपोनेंट्स सिंपल तरीके से फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब बहुत बारीक बेटा ये चीज़ आपको समझनी है क्या, कि देखिए अगर इसको एलॉय को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो तो एलॉय को आपने क्यों होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर में आपने शुगर और वाटर का जो एग्जांपल दिया था उसको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते थे। एक बात बताएं, सुनो, मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए, मिक्सचर की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि मिक्सचर्स ना अपने कॉन्स्टेंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करता है। नहीं समझ में आई बात, मिक्सचर अपने कांस्टेंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करता है। आइए आपको समझाते हैं, परेशान ना हो, सुन लो मेरी बात ध्यान से बेटा। जैसे वाटर और शुगर आपने लिया था, ठीक, अब शुगर मीठा होता है ना, स्वाद में कैसा होता है, शुगर मीठा होता है, और पानी कैसा होता है, लिक्विड होता है। पानी कैसा होता है, लिक्विड होता है, हाँ। और पानी क्या करता है, सोचो, पानी जो है अगर कहीं आग लगी हो ऐसा फायर, तो उस पर डाल दोगे पानी तो आग बुझ जाती है ना। अब उसके अलग कारण है, वो सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मतलब हमको ये पता है, हाँ भाई, हमको शुगर की भी प्रॉपर्टी पता है और हमको वाटर की भी प्रॉपर्टी पता है। या ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल ये, शुगर मीठा होता है, बस अभी आप इतना समझ लो, और वाटर जो होता है आपका वो लिक्विड फेज का होता है, करेक्ट। तो ये देखिए, ये जो मिक्सचर आपका बना हुआ है, करेक्ट, यहाँ पर जब मिक्सचर में जाके आपने इसको टेस्ट किया था तो बताइए ये आपको कैसा लगा था। इसमें शुगर का भी स्वाद आ रहा था, मीठा मीठा मीठा, और वाटर अभी लिक्विड फेज में ही है, यानी कि जिनसे भी ये मिक्सचर बना है उनकी प्रॉपर्टी अभी भी इसमें अवेलेबल है, इसलिए इसको हमने किस में रखा है, मिक्सचर में रखा है। ठीक इसी तरीके से बेटा ध्यान से चेक करो, जब आपका ये ब्रास तैयार होता है तो इस ब्रास में जो भी कॉन्स्टेंट है इसके, कौन कौन, जिंक और कॉपर, तो इसमें जिंक और कॉपर की प्रॉपर्टी शो करता है। ये बात समझो, हम ब्रास को फिजिकल मेथड से इसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते। ब्रास में फिजिकल मेथड लगा के हम इसके कंपोनेंट्स को, जिंक और कॉपर को अलग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रास बन के तैयार होता है तो वो कॉपर की भी प्रॉपर्टी शो करता है और जिंक की भी प्रॉपर्टी शो करता है, वो अपने कॉन्स्टेंट की प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए हमने इसको किस में डाला हुआ है, मिक्सचर में डाला हुआ है। और मिक्सचर में होमोजीनियसली इसलिए डाला हुआ है क्योंकि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, थ्रू आउट द मिक्सचर सेम है, करेक्ट, ये बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी ये बात आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी दूसरे वाले एग्जांपल से। किससे, एक ऐसे एलॉय भी होते हैं जिसमें नॉन मेटल और मेटल को आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स किया जाता है। इसका एग्जांपल है बेटा, ध्यान से चेक करो, नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, अगर, और आयरन एक मेटल है, ये सबको पता है, आयरन क्या है, मेटल है, आयरन क्या है, मेटल, लोहा जो होता है यार, लोहे का गेट वेट नहीं बना होता है। अब आप क्या देखते थे कि जो आयरन है, आयरन का हमने गेट बना दिया, अपने घर के सामने आयरन का गेट बना दिया, अब इसमें जंग लग जाती है, कोरोजन हो जाता है, खराब हो जाता है। जब पानी बरसता है तो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आके इसमें जंग लग जाती है, जिसके कारण ब्राउन कलर का फ्लफी सब्सटेंस इसमें से छूटता है, भूरा भूरा कुछ छूटता है ना, ऐसे फिंगर से आप रगड़ोगे तो ब्राउन कलर का कुछ गिरता है, धीरे 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 गेट आपका खराब हो जाता है, करेक्ट। तो आपके पैसे वेस्ट हो गए, प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक तो तरीका पेंट कर दो भाई, ब्रश लेके इसके ऊपर पेंट कर दो, तो पेंट की जो लेयर है वो आयरन को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी। एक तो ये तरीका है, लेकिन कितना पेंट करोगे भाई, हर 6 महीने पे पेंट कर रहे हो, हर 6 महीने पे पेंट कर रहे हो, तो पेंट का भी खर्चा है। तो हमने एक तरीका निकाला, हमने कहा अब हम अपना गेट आयरन से नहीं बनाएंगे, हम अपना गेट स्टील से बनाएंगे।
किससे बनाएंगे? स्टील। और बेटा एक स्टील क्या है? स्टील एग्जांपल है किसका? एक एलॉय का। स्टील क्या है? एक एलॉय। कौन सा वाला एलॉय? जिसमें एक नॉन मेटल मिक्स किया जाता है किसके साथ? मेटल के साथ। तो बेटा स्टील कैसे बनती है हम आपको बता दे रहे हैं। स्टील बनती है 0.1 to 0.5% कार्बन लेना है, ठीक है, 0.1 to 0.5% ऑफ व्हाट? कार्बन लेना आपको किसके साथ? आयरन के साथ लेना है। मतलब इसके बीच में आप कार्बन का परसेंटेज कुछ भी रख सकते हो, 0.1% से लेके 0.5%। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने बेटा 0.1% क्या रखा? कार्बन, सी का मतलब कार्बन रखा, तो आपको 99.9% क्या रखना पड़ेगा? आयरन। करेक्ट। ये अगर इतना परसेंट कार्बन रखा तो इतना आपको क्या रखना पड़ेगा? आयरन रखना पड़ेगा, ठीक है। करा कुछ नहीं जाता है। 99.9 ग्राम आयरन लीजिए बेटा, ठीक है ना, 99.9 ग्राम आयरन लीजिए, ये देखिए। और आयरन को हाई टेम्परेचर पे या तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में या तो सोलर फर्नेस में मेल्ट कर दीजिए। पहले उसको मेल्ट करने के बाद क्या करेंगे? उसमें 0.1 ग्राम कार्बन डाल देंगे। कितना? 0.1 ग्राम कार्बन, बहुत कम होता है यार, ठीक है। 0.1 ग्राम कार्बन इसमें डाल दो, यूनिफॉर्मली मिक्स करके ठंडा होने के लिए छोड़ दो। जो भी कुछ बन के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टील। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आ गई, क्या? इसमें जो भी ये सॉलिड बनेगा थोड़ी देर के बाद, ये क्या बन गया बेटा? स्टील बन गया, जिसमें कि क्या क्या अवेलेबल है बोलिए? 0.1% क्या है? कार्बन है, और 99.9% क्या है? आयरन है। करेक्ट। तो इसमें बेटा ये कार्बन है और ये आयरन, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी आ गई, इसमें जंग नहीं लगता है, इसमें कोरोजन नहीं होता है कार्बन के मिक्स करने से। तो देखा एलॉय हम लोग क्यों बनाते हैं? इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर मैं आपको ये बोलूं कि स्टील में से कार्बन और आयरन को अलग करिए, तो कोई भी फिजिकल मेथड ऐसा नहीं है जिससे आप कार्बन और आयरन को आप सेपरेट कर सकें। अगर आपको सेपरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको कोई केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा, कोई फिजिकल मेथड ऐसा नहीं है। तो स्टील को, जो कि एक एलॉय है, आपने मिक्सचर में क्यों रखा? मिक्सचर में हमने इसलिए रखा क्योंकि ये अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है, ये अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। अब कार्बन की प्रॉपर्टी तो आपको यहाँ समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो 99.9% क्या है? आयरन है, ये अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे? मैग्नेट लेके जाओ स्टील के पास, स्टील के पास मैग्नेट लेके जाओगे, थोड़ा थोड़ा सा वो अट्रैक्ट करता है। आयरन भी मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो देखो आयरन अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। इसलिए हमने इसको किस में रखा? मिक्सचर में रखा है, याद रखिएगा, ठीक है। और होमोजीनियस मिक्सचर में क्यों रखा? क्योंकि अगर आप इस स्टील में से यहाँ से सैंपल उठाएंगे, यहाँ सैंपल उठाएंगे, यहाँ सैंपल उठाएंगे, तो आपको हर जगह 0.1% क्या मिलेगा? कार्बन, और बचा हुआ जो होगा 99.9% क्या मिलेगा? आपको आयरन मिलेगा। यानी कि थ्रू आउट द मिक्सचर्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। कोई डाउट है? अब अलग अलग तरीके के बेटा स्टील आते हैं मार्केट में। आप 0.1 की जगह 0.2% कार्बन मिला सकते थे, बचा हुआ क्या होगा? आयरन। लेकिन याद रखिए 0.1 से कम नहीं मिलाना है और 0.5 से ज़्यादा नहीं मिलाना है। इसकी जो रेंज है वो 0.1 से लेकर 0.5 के बीच में होनी चाहिए। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये एलॉय इतना बड़ा अपने आप में टॉपिक था जो हमने आपको पढ़ाया, एग्जाम में आ सकता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एलॉय। अब ध्यान से चेक करिए आपको लिखना क्या है एग्जाम में। देखिए जो जो हमने आपको बातें पढ़ाई हैं वही सारा आपको यहाँ पे लिख देना है। क्या? एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 और मोर मेटल्स, या तो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल भी ले सकते हैं, ठीक है। वो सब आप 10th में पढ़ोगे। अभी हमने 2 मेटल्स का एग्जाम्पल आपको दिया। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स होंगे, और का मतलब या फिर अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकली मेथड, ठीक है ना। और इनको किसी भी फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर इनको आपको सेपरेट करना है तो आपको केमिकल मेथड की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप आगे चल के कहीं ना कहीं 10th 11th 12th में पढ़ोगे। अब ध्यान से जरा चेक करिए बेटा, बट स्टिल एन एलॉय इज अ कंसीडर एज अ मिक्सचर। ध्यान से जरा चेक करो, यही बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि एलॉयज के कंपोनेंट को फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो, फिर भी आपने इनको क्या कंसीडर किया है? मिक्सचर कंसीडर किया है। क्यों? क्योंकि ये अपने कॉन्स्टेंट की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। यही बात लिखी, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टेंट्स, इट्स कॉन्स्टेंट एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ये क्या लिखा है? एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ये क्या लिख दिया है? इनकी कॉम्पोजिशन वेरिएबल हो सकती है। यस सर, हो सकती है इनकी कॉम्पोजिशन वेरिएबल। ध्यान से चेक करो, बाजार में स्टील अलग अलग तरीके के आते हैं बेटा, बाजार में स्टील अलग अलग तरीके के आते हैं, कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया ना, मन हो तो आप 0.1% कार्बन ले लो, बचा हुआ आयरन ले लो, मन हो तो 0.2% कार्बन ले लो, बचा हुआ आयरन ले लो। लेकिन एक रेंज होती है, उसके बीच में हमको इसको मिक्स करना होता है। तो इनकी जो कंपोजिशन होती है वो वेरिएबल हो सकती है। जैसे कि बाजार में स्टील नाम का एलॉय आया, तो वो एलॉय में आपको जो आयरन और कार्बन का जो परसेंटेज है वो अलग अलग मात्रा में मिल सकता है, वो अलग बात है। इसी तरीके से ब्रास में जनरली जो आपका जिंक होता है वो 30% और कॉपर 70% होता है। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर इसका कॉम्पोजिशन वेरिएबल हो सकता है। बहुत सारे एलॉयज ऐसे होते हैं जिसमें वेरिएबल थोड़ा सा रेंज में होता है, कॉम्पोजिशन उनका वेरी कर सकता है। कोई डाउट है बताइए? तो ये है आपका एलॉय, जो कि किसका एग्जांपल है? होमोजीनियस मिक्सचर का। ये भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ओके, कर लीजिए। नाउ